राहुल गांधी बड़ा दिल किए हैं। राहुल गांधी अपने जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। कुछ चीजों में सुधार हुआ है, इसे हम नहीं नकार सकते हैं। राहुल गांधी का भाषण सुने, उन्होंने साफ कहा कि जो पहले गलती कर चुकी है कांग्रेस, उसको अब दोहराने वाले नहीं है। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ है, तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक लड़ाई लड़ा और लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक रिप्रेजेंटेशन दिलाई, और जब दिलाई तो लोगों को पेट में दर्द होने लगा कि देश में दूसरे सबसे, बिहार में दूसरा अगर सामंती दलित होगा तो मैं लिख लो, आपको कह देता हूं कि जीतन राम मांझी साहब होंगे रामविलास पासवान के बाद। देश में पहली बार प्रमोशन में रिजर्वेशन अगर किसी ने दिया तो रेलवे में सबसे पहले प्रमोशन रिजर्वेशन बाबू जगजीवन राम ने दिया था। आप मुझे बताओ राजकुमार भाई, आप मांझी समाज से हो, मुझे पता है, मुझे पता है, और ये हम लोग की लड़ाई है, आप लोग की लड़ाई है जो आप मीडिया में मतलब एक बोल रहे। तो आप बताओ मुझे कि मांझी समाज से आप हो, मैं जिस समाज से, आप शिकायत रहता है कि इतने हक मारे गए हैं, तो आपकी लड़ाई हम न लड़े, हमारी लड़ाई आप न लड़े, तब न ये बात होगी। चिराग पासवान है ना गठबंधन में, आपने सवाल नहीं पूछा है लेकिन मैं पूछ दे रहा हूँ। चिराग पासवान बताएं कि कितने लेटरल एंट्री से पासवान को एंट्री करवा दिए हैं। क्योंकि मुझे इसलिए भी विश्वास नहीं हो रहे भाई कि मैं सदियों से, मुझे केवल पेट पे लात नहीं मारा गया है, दिमाग पे भी लात मारा गया है ना, तो इसीलिए मुझे एकाएक से किसी पार्टी पे ये विश्वास कर लेना, उसका पास्ट भी तो देखेंगे हम ना। बाबू जगजीवन राम को सम्मान नहीं मिला। अच्छा, बाबू जगजीवन राम को इस देश के अंदर जो है भारत रत्न से सम्मान करना चाहिए था। पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर हैं और आज हुआ था संविधान सुरक्षा सम्मेलन। राहुल गांधी जी आए थे और देखिए पीछे अंबेडकर जी हैं और बाबू जगजीवन राम हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अमरजीत, क्या नाम है सर आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार रविदास समाज से आते हैं। हाँ भाई, चलिए आप क्या नाम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा विकास पासवान नाम है भाई। विकास पासवान जी। तो रविदास जी, अब पासवान जी से हमारा सवाल रहेगा कि राहुल गांधी जी आए, बाबू जगजीवन राम के लिए क्या किए और पासवान के लिए क्या किए, दोनों से सवाल रहेगा। पहले आप बताइएगा बाबू जगजीवन राम के लिए राहुल गांधी क्या किए। पोस्टर तो लगा चुके हैं और भाषण देकर चले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज 5 अप्रैल के दिन बाबू जगजीवन राम जी का जयंती था और बाबू जगजीवन राम जी का जयंती पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। बाबू जगजीवन राम बहुत देश के बड़े नेता थे, कुशल नेतृत्व उनका जिसको कहा जाए। जिस तरह से बाबू जगजीवन राम इस देश के जितना बड़े नेता थे कहा जाए, उतना बाबू जगजीवन राम को सम्मान नहीं मिला। अच्छा, बाबू जगजीवन राम को इस देश के अंदर जो है भारत रत्न से सम्मान करना चाहिए था। तो काहे नहीं मिला भारत रत्न? देखिए, भारत रत्न नहीं, देखिए शुरू से इस देश के अंदर कॉर्पोरेट और सामंतियों का वर्चस्व रहा है। अगर कोई दलित व्यक्ति अगर कुशल नेतृत्व से भी इस देश को आगे बढ़ा रहा है, उसको सम्मान वैसे जगह पे उसको रोका गया। अगर बाबू जगजीवन राम ने देश के, जब बंटवारा हो रही थी, बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ था, उसमें बाबू जगजीवन राम ने खुद खड़ा होकर इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री बतौर रहते हुए उन्होंने सम्मान पाया। ठीक है, जब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का जब 1956 में मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद इस देश के संविधान में कुछ प्रारूप बाकी रह गया था। बाबू जगजीवन राम ने ठाड़ा होके कैबिनेट में लड़के, सुप्रीम कोर्ट से लड़के और इस संविधान को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। देश में पहली बार प्रमोशन में रिजर्वेशन अगर किसी ने दिया तो रेलवे में सबसे पहले प्रमोशन रिजर्वेशन बाबू जगजीवन राम ने दिया था। ठीक है, और इसको पूरे देश में इस बात को चर्चा है कि बाबू जगजीवन राम ने इस देश में रेलवे में 20 लाख लोगों को एक बार में नौकरी में रिजर्वेशन दिया था। इतना काम करने के बावजूद भी इनको भारत रत्न नहीं दिया। नहीं, तो यह हम तो बताए ना कि सामंतियों का सरकार था। अरे बाबू जगजीवन राम ऐसे व्यक्ति थे कि इस देश को कुर्सी हिलाने डोलाने की क्षमता रखते थे। 1977 के चुनाव बाबू जगजीवन राम के चेहरे पर लड़ा गया था।
और वहां पे इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जनता पार्टी बनाई और जनता पार्टी में 300 जनादेश लाया गया। बाबू जगजीवन राम को देश के प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा हुई, लेकिन बाबू जगजीवन राम के साथ वही समांती लोगों ने पुनः फिर छल किया और उनको देश के प्रधान मिनिस्टर नहीं बनने दिया, उनको डिप्टी सीएम बनाया। बाबू जगजीवन राम का शुरू से स्वतंत्रता जब आंदोलन स्वतंत्रता भारत के जब आजादी से है ना, उन्होंने 8 बार कैबिनेट में मंत्री रहा। सबसे बड़ा 50 साल उन्होंने देश के संसद भवन में बिताया है। तो अब बदला लेने की बारी है, बदला लीजिएगा। किधर जाएगा इस बार? वोट तो आ रहा है, बिहार में चुनाव है, तो किधर जाएगा वोट? बिहार में कांग्रेस ने पुनः फिर जो है ना बाबू जगजीवन राम के वंशज और बाबू जगजीवन राम के जाति और समाज का हम देखे चंद्रशेखर रावण भी है, राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो कांग्रेस अभी 2 बार से जो है ना ये लोकसभा में भी मुस्लिम और दलित कांग्रेस का इज्जत बचाया और इस बार पुनः कांग्रेस का जिस तरह से आज हम देखे राहुल गांधी का भाषण सुने, उन्होंने साफ कहा कि जो पहले गलती कर चुकी है कांग्रेस उसको अब दोहराने वाले नहीं है। हम दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, पसमानदा, अल्पसंख्यक और इस सारे समाज को, स्वर्ण में भी जो गरीब तबके के है, उस सारे जोर को हम इस बिहार के अंदर में है ना उचित प्रतिनिधित्व दलितों को देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार वोट किधर जाएगा बताइए आप? वोट का तो चंद्रशेखर रावण को या जिसको अध्यक्ष बनाया है उसको? नहीं, बात है चंद्रशेखर रावण और कांग्रेस और भाजपा और बीजेपी, आरएसएस, जदयू का नहीं वोट का बात उचित प्रतिनिधित्व का है। आप जो समाज, जो पार्टी, जो दल, खास करके रविदास समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगा, जाहिर है अगर रविदास समाज का उचित प्रतिनिधित्व 20 गो विधानसभा में सीट देता है या 25 गो सीट देता है, तो बिल्कुल मान लीजिए कि जिधर देगा सम्मान देगा उधर वोट जाएगा, है ना। बोले राहुल गांधी को विशेषकर मैं इसलिए सुनने आया था कि राहुल गांधी देश का अपोजिशन लीडर हैं, ठीक है। और दूसरी बात की जब बात करते हैं हमारे बहुजन समाज की, तो सुनना पड़ेगा ना भाई सामने से कि इसमें कितनी सत्यता है। इसलिए मैं सुनने आया था। राहुल गांधी ने जितनी बारीकी से एक कहानी बता रहे थे कि राम मोची समाज का कि जूता का, वो तो मुझे लगता है कि अंदर तक वो जा करके चीजों को समझे हैं। तो राहुल गांधी का जो अभी विचार है बिल्कुल, जो अभी कहना सरकार आएगी तो मुझे नहीं पता कि कितना ये होगा, लेकिन क्योंकि मुझे इसलिए भी विश्वास नहीं हो रहे भाई कि मैं सदियों से मुझे केवल पेट पे लात नहीं मारा गया है, दिमाग पे भी लात मारा गया है ना। तो इसीलिए मुझे एकाएक से किसी पार्टी पे ये विश्वास कर लेना, उसका पास्ट भी तो देखेंगे हम ना। हमको ये बताइए कि आपको पेट पर लात कौन मारा और दिमाग पर लात कौन मारा? देखो भाई, इस देश में हमारे पेट पे और दिमाग पे लात कोई व्यक्ति नहीं मारा है, एक व्यवस्था के द्वारा मारा गया है। और वो व्यवस्था इस देश में मनुवादी व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, और वो व्यवस्था जिधर जाते हैं उधर शिफ्ट हो जाता है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या इवन जो तथाकथित इवन कहा जाता है कि वो पार्टियां जो हैं दलितों की पार्टी है, तो ये पिछड़ों की पार्टी है, उस पार्टी में भी वो लोग जाते हैं तो अपने लोगों का काम करते हैं। बताइए ना, इस देश में जितने सांसद हैं, औकात है कोई दलितों के लिए डायरेक्ट नौकरी कर दिलवा दे? मैं आप मुझे पासवान समाज से इंट्रोड्यूस करवाया था। इस देश में अभी तो चिराग पासवान है ना गठबंधन में, आपने सवाल नहीं पूछा है लेकिन मैं पूछ दे रहा हूँ। चिराग पासवान बताएं कि कितने लेटरल एंट्री से पासवान को एंट्री करवा दिए हैं? तो पासवान जी नेता हैं भाई, चिराग पासवान के नेता। केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है यहाँ पे, केवल राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है। देश में कितने रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस पे कितने, मतलब मैं दलितों की बात तो छोड़िए, अगर कोई कास्टिज में आप मुझे कास्ट से लपेटा है और कास्ट से मुझे इंट्रोड्यूस किया है, तो देश में कितने और बिहार में कितने पासवान का रिसोर्सेस पे उसका अधिकार है। और इवन यहाँ तक कि राजनीति ऐसा होता है कि दलितों के बीच लड़ाया जाता है कि भाई ज्यादा हो गया, अरे भाई ज्यादा है, लेकिन कितने ज्यादा हैं? जितना मेरा हिस्सा है उतना है। मैं तो अपने भाई से कहूंगा जो दलित समाज के हमारे भाई हैं, ठीक है भाई मैं स्वीकार कर लेता हूँ, गिन लो कि हम ज्यादा हैं, लेकिन चलो तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारा कितना है, मेरा कितना, इसका कितना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताओ राजकुमार भाई, आप मांझी समाज से हो, मुझे पता है, मुझे पता है। और ये हम लोग की लड़ाई है, आप लोग की लड़ाई है, जो आप मीडिया में मतलब एक बोल रहे। तो आप बताओ मुझे कि मांझी समाज से आप हो, मैं जिस समाज से, आपको शिकायत रहता है कि इतने हक मारे गए हैं, तो आपकी लड़ाई हम न लड़े, हमारी लड़ाई आप न लड़े, तब न ये बात होगी। लेकिन सरकार तो ये उलझा रही है। और क्या है, देश में दूसरे सबसे, बिहार में दूसरा अगर सामंती दलित होगा तो मैं लिख लो, आपको कह देता हूँ कि जीतन राम मांझी साहब होंगे। रामविलास पासवान के बाद मर गए हैं, वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन किन्होंने परिवार को देखा? रामविलास पासवान परिवार से बाहर गए क्या कभी? नहीं गए। जीतन राम मांझी परिवार से बाहर जा रहे हैं? नहीं जा रहे। बताओ, परिवार से बाहर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं। तो यही बात है, देश में केवल राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कितने पीपी बनते हैं पासवान समाज से? जीतन राम मांझी साहब से पूछिएगा कभी जाइएगा तो, भैया कितने कुलपति हैं मुसहर समाज से, भैया कितने पीपी बने हैं, डायरेक्ट उसकी वैकेंसी होती है, ठीक है? कितने जज हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने मुख्य सचिव हैं? ये चिराग पासवान से भी मैं पूछ रहा हूँ कि कितने मुख्य सचिव पासवान समाज के हैं। और आप भी पूछिएगा जीतन राम मांझी साहब से कि कितने मुख्य। मीडिया का काम होता है जनता का भी आवाज बनना और समाज का भी आवाज बनना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ राजकुमार भाई, और वो कह रहे थे अमरजीत भाई, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है। तो ये जो है राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई में न लड़कर मुझे सामाजिक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई जब लड़नी पड़ेगी, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और आंख में आंख मिला करके मांझी साहब से भी सवाल पूछना होगा और चिराग पासवान से भी सवाल पूछना होगा। मेरा दो आंसू से कभी नहीं कल्याण होने वाला है। चिराग पासवान नौटंकी जो कर देते हैं कभी कभी जाकर के, या मांझी साहब जो कर देते हैं जाकर के कि हम दलित समाज से हैं, हमने इतना दर्द झेला है। हाँ, आपने दर्द झेला है, लेकिन आपका बेटा तो नहीं झेला है। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे पिता शेर थे, मेरे पिता सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई, मुझे शेर का नहीं जरूरत है, मुझे मानवतावादी सोच वाले व्यक्ति की जरूरत है। और चिराग पासवान कहते हैं शेर का बेटा हूं, डरने वाला। आप डरिए नहीं, लॉजिकल बात करिए। क्या करते हैं चिराग पासवान? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। अच्छा, बिहार में तो सरकार चल रही है एनडीए की, कैसे देख रहे हैं? सरकार कैसे चल रही है? चुनाव आने वाला कुछ नहीं, सरकार चल रही है। सरकार इस बार, एक बात मैं बता देता हूँ, इस देश में तो आपने ठीक है कांग्रेस को भी देखा है, कांग्रेस के राज को भुला सकते हैं, लेकिन आज ये जो व्यवस्था सुधरी है, राहुल गांधी बड़ा दिल किए हैं। राहुल गांधी अपने जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। कुछ चीजों में सुधार हुआ है, इसे हम नहीं नकार सकते हैं। बुराई देखिए, जब आप लड़ाई लड़ने चलते हैं, जब आप किसी काम को करने चलते हैं, तो कुछ बुराई को एक्सेप्ट करते हुए भी आपकी अच्छाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी वजह से मैं राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन आप देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी सामाजिक न्याय की काम की है, जो पार्टी जब आई तो इस बिहार में हम जो बोल रहे हैं, आप आंख में आंख डाल करके आप जो बोल रहे हैं वो ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ है। तो इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक लड़ाई लड़ा और लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक रिप्रेजेंटेशन दिलाई, और जब दिलाई तो लोगों को पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि वो मेरा बस पेट भरना चाहते थे। किससे? सूखे रोटी से, ना कि बासमती चावल से भाई। तो यही बात की लड़ाई है, और लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, लड़ाई स्वाभिमान की है, लड़ाई संसाधन की है, लड़ाई सत्ता की है। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? पूछिएगा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों से मेरा बार बार सवाल है। कितने लेटरल एंट्री हुआ है ना, ओम बिरला की बेटी बनी है ना, कितने लेटरल एंट्री में इन्होंने मांझी साहब को कि पासवान को बनाए हैं IAS IPS, कितने मुख्य सचिव हैं, ये पूछिएगा। अच्छा, ये सरकार से बहुत नाराज आप दिख रहे हैं। सरकार से नाराजगी मुझे है, नाराजगी इसलिए है, सरकार से ज्यादा लगता है नाराजगी आपको अपने समाज से है, जो दलित समाज से नेता आते हैं। समाज से नहीं, अपने समाज के नेताओं से मुझे नाराजगी है। वही अपने समाज के नेताओं से। हाँ, और समाज के कोई अगर मुझे कहता है ना, दलित समाज का कोई भी नेता कि मैं दलितों का नेता हूँ, वो दलितों का नेता नहीं होता है, वो केवल दलित नेता होता है। इस बात को जान लीजिए। तो अगर शेर का खाल ओढ़ करके कोई अगर बकरी भी आ जाए तो वो शेर नहीं हो जाता है। हाँ, तो बकरी ही रहता है। उसके अंदर की मनसा, उसकी भरण पोषण जैसे हुई है, उसके जिस कल्चर में परवरिश हुई है, वो समझेगा, चाहे कोई नेता हो। भाई, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, और यही बात चिराग पासवान भी बोलते हैं ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलते हैं 21वीं सदी का मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, जातिवाद मैं नहीं करना चाहता हूँ। भैया कैसे करेंगे?
मैं भी 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूं और मैं जातिवाद को मानता हूं, क्योंकि जातिवाद का दंश विकास पासवान झेलता है, चिराग पासवान नहीं झेलते हैं। वो किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे कि वो मंत्री का बेटा है, उस समय उनसे कोई उनके पिताजी से लाभ लेने के लिए, उनसे कोई फायदा लेने के लिए अगर कोई अपर कास्ट कलर का गलबैया कर लेता है तो वो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे साथ होता है। मैं भी 21वीं सदी का लड़का हूँ। आपके साथ होता है? क्यों नहीं होता है भाई? सरकार किसकी आएगी बिहार में 2025 में? राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी, एकदम श्योर? हाँ श्योर है। राष्ट्रीय, आप देखते नहीं है पिछले 17 महीने में जो तेजस्वी यादव का विजन था, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, हम मुख्यमंत्री थे। भाई आप तो 20 साल से मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपका कोई भी पॉलिसी मेकिंग में इस तरह का पॉलिसी बनाए थे? तो 17 महीना में केवल 5 लाख नौकरी दी जाएगी। और उसके बाद टूरिज्म पॉलिसी कौन लाया, IT पॉलिसी कौन लाया, खेल नीति कौन लाया? ये तो तेजस्वी यादव ना आए तब न लाया। तो आप कितनों कह दीजिए, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में तेजस्वी यादव थे और वही किए तो हुआ है। आपने 20 साल में जो किया वो कोई नई बात नहीं है। विकास पासवान जी दलित समाज से जितने भी नेता आते हैं उनसे बहुत ज्यादा खफा है, और राजद की सरकार आएगी 2025 में, ऐसा इनका कहना है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।